ये स उत्तानपाद मानवस्यानुवर्णतः वंश प्रिय व्रतस्यापि निबोध नृप्रसत्तमः। हे राजन, यहाँ तक हमने महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, जिसमें ध्रुव जी का चरित्र हमने सुना। प्रियव्रत महाराज, अब प्रियव्रत महाराज के वंश का हम वर्णन करते हैं। एक बार इन्होंने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दिया, लेकिन पुनः जब ये गृहस्थाश्रम में आए तो इनके वंश में इनके पुत्र आग्नेन्द्र हुए। आगे जब इनका वंश चला, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए महाराज नाभि। ऋषभदेव इसी वंश में उत्पन्न हुए। ऋषभदेव के 100 बेटे हुए। इनका वंश आगे बढ़ा। महाराज ऋषभदेव जी ने अपना दिव्य विग्रह अग्नि में तिरोहित कर दिया। इनके बेटा हुए महाराज भरत जी। भरत जी अपने चतुर्थ अवस्था में जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन के बाद ये भरत जी महाराज गंडकी नदी में तर्पण कर रहे हैं। वहां इन्होंने एक दृश्य देखा। कोई हिरणी वहां जल पीने के लिए आई। हिरणी वहां जल पी रही थी, पीछे से कोई सिंह आया गर्जना करता। सिंह की आवाज से वो हिरणी भयभीत हो गई। हिरणी ने इतनी जोर से छलांग लगाई कि वो हिरणी उस नदी को तो पार कर गई, पर उस समय वो हिरणी गर्भवती थी। उस हिरणी के एक बच्चा गर्भ से निकला और स्खलित हो गया नदी में। हिरणी तो दूसरी ओर जाकर के मर गई बेचारी, प्राणांत हो गया उसका। भरत जी ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने उस हिरणी के बच्चे को जल में से निकाला, आश्रम पर ले गए, अग्नि जलाई, तपाया और बचा लिया उसे। देखो, मरते हुए को बचाया, ये तो अच्छा किया। लेकिन उन्होंने उस हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में रख लिया और उससे प्रेम करने लगे। जैसे बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसे उस हिरणी से प्रेम करने लगे। स्थिति इतनी विचित्र हुई, इतना प्रेम हो गया कि बिना हिरणी के चैन नहीं पड़ता। उस बच्चे के बिना, हिरण के बच्चे के बिना चैन नहीं पड़ता। भजन करते, माला जपते तो हिरणी का बच्चा आ जाता, कभी इधर से चाटता, कभी इधर से चाटता। भजन भी कम हो गए। अब हिरणी का बच्चा तो हिरणी का ही है। एक दिन आश्रम के बगल में होके कोई हिरणों का झुंड जा रहा था। उस हिरणों के झुंड में उस प्रजाति, अपनी प्रजाति को देखा उस बच्चे ने, तो जाकर के वहां मिल गया। उन हिरणों में जाकर के जब वो मिल गया, श्याम को लौट के नहीं आया। भरत जी व्याकुल हो गए, क्योंकि इतना प्रेम हो गया कि उसके बिना चैन नहीं पड़ता। अब व्याकुल हो गए, चैन नहीं पड़ता, तो स्त्री फिर विचित्र बन गई। उसका स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते करते अंत समय आ गया। सारे जन्म माला जपी, लेकिन मरते समय बुद्धि हिरणी के बच्चे में चली गई। कहते हैं अंत मता सुगता। अंत में जैसी मति होती है आदमी की, वैसी ही गति होती है। मुक्ति नहीं हुई, शरीर छोड़ दिया। हिरणी के बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। बार बार मुनि जतन कराही, बार बार मुनि जतन कराही, बार बार मुनि जतन कराही, बार बार मुनि
आवत नाही। अंते राम कहे आवत नाही। बारे बारे मुनि जतन कराही। बारे बारे मुनि यतन कराही। अंत राम कहूँ आवत नाही। अंत राम कहूँ आवत नाही। बार बार मुनि यत्न करते हैं, माला जपते जपते के अंत समय में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन माला जपते जपते जब अंत समय में भी भगवान का नाम भूल जाए तो फिर गति नहीं होती। अंतमता सुगता। भरत जी महाराज सारे जीवन माला जपते रहे, लेकिन अंत में हिरणी के बच्चे में जब मन लग गया, मुक्ति नहीं हुई। इतने बड़े संत हिरणी का बच्चा बन करके अवतरित होना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। लेकिन बड़े संत है ना, इसलिए पूर्व जन्म का वृत्तांत याद है। अब घास नहीं चरते, घास में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाना पड़ेगा, उनको खाना पड़ेगा तो पाप लगेगा, इसलिए घास नहीं चरते। अनशन कर लिया, अनशन करके प्रभु का स्मरण करते करते शरीर को त्याग दिया। हिरणी के शरीर को जब त्यागा, हिरण के शरीर को, तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ा। अंगरा गोत्र के ब्राह्मण, उस समय ये 9 भाई हैं, जन्म लेना पड़ा उनको। और जैसे ही जन्म लेना पड़ा, बड़े हुए, पंडित जी ने जनेऊ संस्कार कराया, गायत्री मंत्र सिखाया। पर भरत जी महाराज गायत्री मंत्र शुद्ध नहीं बोलते। वो जानते हैं कि पिताजी आज गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, कल कहेंगे जजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा पढ़ी आओ, परसों कहेंगे विवाह संस्कार कराया, मुझे चक्कर में फिर डाल देंगे ग्रस्त जीवन के में। इसलिए सब जानते हैं लेकिन शुद्ध गायत्री मंत्र नहीं बोलते। पिता बोले ये तो मूर्ख है, जड़ है, मूर्ख जैसा व्यवहार, जड़ जैसा व्यवहार करने लगे। भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। कोई भी पकड़ के ले जाता, अपना काम कराता, बस भोजन करता, भोजन कर लिया और सारे दिन लोग काम कराते भरत जी। एक दिन भौजाइयों ने देखा हमारे लाला जी दूसरे लोगों का काम करते हैं, क्यों जी तुम्हारे भाई दूसरे के यहाँ काम करते हैं, भोजन पर तुम क्यों नहीं कराते? भरत जी को एक दिन बुलाया, भाइयों ने कहा क्यों रे भाई भरत, तुम दूसरे के यहाँ काम करते हो भाई, अपने घर का काम किया करो। तो बोले भैया जी हमने मना कब किया? बोले ऐसा करो कल खेतों में काम करके आओ। क्या करना है? बोले नराब करके आओ। भरत जी बोले ये नराब कैसे होता है? अरे बोले तू नराब नहीं जानता? बोले नहीं। तो नराब का मतलब है जो फसल वाले पेड़ हैं उनको तो रखना है, और बिना फसल वाले पेड़ जो फसल के साथ उग रहे हैं उनको अपनी खुरपी या दांतली जो भी तेरे पास है उससे उनको उखाड़ के दूर करना है, बस इसको नराब कहते हैं। ठीक है। भरत जी गए, भरत जी ने जाके खेत में देखा। भरत जी सोचने लगे ये छोटे मोटे जो घास फूस के पेड़ हैं इनको क्या उखाड़ना। अब ये बीच खेत में ये नीम का पेड़ खड़ा है, ये कौन सी फसल है, सबसे पहले इसी का नराब करें। तो शुरू कर दिया सवेरे से नीम के पेड़ को उखाड़ना। सारे दिन मेहनत करके शाम तक बड़े मुश्किल से वो नीम का पेड़
वहां से खत्म किया। और जाके जब भाइयों ने पूछा क्यों रे भरत नराब कर आया, बोले भैया क्या नराब करता, तुमने कहा था फसल के पेड़ों को छोड़ के बच्चे कुचे सब पेड़ों को साफ करना है। क्या करूं, एक नीम का पेड़ ऐसा खड़ा था बीच में, मेरे को सारा दिन हो गया, बड़ी मुश्किल से वही उखड़ा है। अरे बोले नालायक, नीम के पेड़ की किसने कहा था? बोले तुमने ही तो कहा था नीम का पेड़ कौन सी फसल का पेड़ है। बोले तू तो वास्तव में ही जड़ है, तू हमारे मतलब का नहीं है, चल यहाँ से। निकाल दिया। भौजाई बोली देखो लाला जी, ये भैयाओं का काम भले ही मत करो, तुम तो हमारे पास रहो, हमारा काम कर लिया करो। ठीक है भाभी जी तुम्हारा काम करूंगा, आज क्या करना है? बोले ऐसा करो, ये हमारे कपड़े ले जाओ, जमुना जी पे हमारे कपड़े और ये साफ करके लाओ। कैसे साफ करना है? बोले सोडा ले जाओ, हाथ में बोले जाओ कूटने के लिए सोटा है? सोडा से कपड़े धोए जाते थे पहले। ले गए भरत जी और भौजाइयों के कपड़े धोने शुरू किए। वो डंडा, ऐसा डंडा बजाया तो वो जो लुगरी है ना, उठा के देखी तो बीच में हिंदुस्तान के नक्शे बना दिए, इतनी जोर से कुटाई की। वापस ला के दिए। भौजाई बोली तुम तो लाला जी हमारे भी काम के नहीं जा। भरत जी सोचे यही तो चाह रहा था, फिर तुम चक्के में डालती मेरे को। चल दिए भरत जी, चले जा रहे हैं बस अवधूत वृत्ति, कोई पता नहीं, अवधूत जीवन में ज्यादा कुछ मिल जाए तो प्रसन्नता नहीं, और नहीं मिले तो दुख नहीं। यह है अवधूत वृत्ति। अवधूत वृत्ति से जा रहे हैं। जंगल में कुछ चोर डकैत रहते हैं। चोरों का राजा देवी मैया को प्रसन्न करने के लिए देवी मैया पे बलि चढ़ाना चाहता। चोरों का सरदार बोला भाई कोई मिल जाए तो बलि चढ़ाने के लिए लेकर के आओ। बोले ठीक है लाएंगे। वहां से चले। अब देखा तो भरत जी जा रहे, पकड़ लिया। ए भाई हमारे साथ। भरत जी को पकड़ के ले गए चोरों के सरदार के पास। महाराज देखो कितना हट्टा कट्टा आदमी लेके आए बलि के लिए। भरत जी को पकड़ के ले आए। चोरों के सरदार ने कहा ए भैया आज हम तेरी बलि चढ़ाएंगे देवी मैया के सामने, तेरी क्या इच्छा है? भूख लगी है? भरत जी बोले लगी तो है। तो बोले भोजन कराओ। बड़े प्रेम से भोजन कर रहे। चोर सोच रहे वारे वाह बड़ा विचित्र आदमी है, थोड़ी देर बाद मरने वाला है, बलि चढ़ाई जाएगी और बड़ा आराम से भोजन कर रहा है। चोर बोले क्यों रे भैया तुझे पता है तेरी बलि चढ़ाई जाएगी? जानते हो तुम बलि? बोले मुझे जान के करना क्या है? बोले तुमको देवी माँ के सामने काट दिया जाएगा तलवार से, तुमको मार दिया जाएगा। भरत जी मुस्कुराने लगे, वाह भाई वाह, तुम नहीं जानते। हाँ नीलाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहा। हाँ नीलाभ जीवन मरण ये परमात्मा के अधीन है, कोई किसी को नहीं मार सकता। देवी माँ के समक्ष सब लोग गए। भरत जी भी खड़े हैं और देवी माँ का स्मरण करके जोर से स्मरण बोलो देवी मैया की।